हेलो एवरीवन, सो वेलकम बैक टू विजय सर अकेडमी। तो गाइज आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं अपने इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 5 जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ मार्केट। तो गाइज हम लोग ने ऑलरेडी 4 चैप्टर कर लिया है पूरा। तो आज के इस चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि कौन से टाइप के मार्केट अवेलेबल होते हैं एज ए इकोनॉमिक। इकोनॉमिक के वे में अगर हम मार्केट को देखें तो किस किस टाइप का मार्केट अवेलेबल होता है। तो एक एक करके हम सारे मार्केट्स को देखेंगे। पहले हम देख लेंगे कि मार्केट होता क्या है। तो गाइस देख लेते हैं मार्केट क्या होता है। मार्केट जैसे हमें पता है, मार्केट एक ऐसी जगह है जहां पे बायर और सेलर मिलते हैं, जहां पे गुड्स की ट्रेडिंग होती है, यानी गुड्स की बाइंग एंड सेलिंग होती है। उस जगह को हम लोग मार्केट बोल सकते हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स बोलता है ऐसी और बहुत सारी चीजें और ऐसे बहुत सारी जगह हैं जिसे हम मार्केट बोल सकते हैं। अलग अलग टाइप्स के मार्केट होते हैं। देख लेते हैं कि कैसा परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन क्या होता है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट क्या होता है, परफेक्ट मार्केट कैसा होता है। वो सारी चीजों के बारे में इंफॉर्मेशन ये पर्टिकुलर चैप्टर में मिलने वाली है आपको। पूरे चैप्टर को कवर करूंगा और साथ में बताता चलूंगा कि कौन कौन से क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से क्वेश्चन आपको जनरली पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक एक करके स्टार्ट करेंगे। पहले स्टार्ट करते हैं हमारे इंट्रोडक्शन से, जो मार्केट का इंट्रोडक्शन होता क्या है। फर्स्ट आपका मार्केट इज जनरली अंडरस्टूड एज अ पर्टिकुलर प्लेस ऑफ अ लोकेलिटी वेयर गुड्स एंड सर्विसेज परचेस एंड सोल्ड। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है वहां पे खरीदी या बेची जाती है, उस जगह को हम लोग मार्केट बोल सकते हैं। बट इन इकोनॉमिक्स मार्केट रिफर टू अरेंजमेंट थ्रू विच द बायर एंड सेलर कम इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर। लेकिन अगर इकोनॉमिक्स के टर्म में बोलूं तो एक ऐसी चीज होती है जहां पे बायर और सेलर एक दूसरे के कॉन्टेक्ट में आते हैं, एक दूसरे से मिलते हैं, तब जाके हम उसे मार्केट बोल सकते हैं। आगे आपका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक प्लेस अमंग देम। डायरेक्टली हो जाए चीजें या तो इनडायरेक्टली, मतलब थ्रू एजेंट। ऐसी चीजों में जब गुड्स एंड सर्विसेज एक दूसरे से एक्सचेंज होता है तो हम उसे मार्केट बोल सकते हैं। आगे आपका डेफिनेशन ऑफ मार्केट, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ये पूरे डेफिनेशन को आपको वर्ड टू वर्ड सेम लिखना होगा। तो इतनी सी चीजें हैं जो आपको रटनी पड़ेगी। डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है। अकॉर्डिंग टू ऑगस्टिन, इकोनॉमिक अंडरस्टैंड द टर्म मार्केट। इकोनॉमिक किस तरह से समझता है मार्केट को। नॉट एनी पर्टिकुलर प्लेस विच थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड। कोई भी जगह जहां पे सामान खरीदा या बेचा जाए उस जगह को हम लोग मार्केट नहीं बोल सकते। कोई भी जगह को नहीं बोल सकते। पर्टिकुलर उस जगह पे वही काम हो तब उसे मार्केट बोल सकते हैं। आगे की लाइन में आपको चीजें ज्यादा क्लियर हो जाएंगी। नॉट एनी पर्टिकुलर मार्केट इन विच द थिंग्स आर बॉट एंड सोल्ड बट द होल ऑफ द रीजन विच बायर एंड सेलर आर इन सच अ क्लोज कॉन्टेक्ट विच ईच अदर। पूरे रीजन में मिला के बायर और सेलर के बीच में एक क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। वो लोग हमेशा मिलने और बेचने और खरीदने चाहिए, तब उस जगह को हम लोग मार्केट बोल सकते हैं। क्लोज कांटेक्ट विद ईच अदर, दैट द प्राइस ऑफ सेम गुड्स टेंड टू इक्वालिटी इजीली एंड क्विकली। एक कोई गुड्स हो, उन लोगों के प्राइस में इक्वालिटी होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एक कस्टमर से दूसरा प्राइस ले रहे हो, दूसरे कस्टमर से दूसरा प्राइस ले रहे हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्राइस के अंदर पूरी समानता होनी चाहिए, इक्वालिटी होनी चाहिए और चीजें क्विकली होनी चाहिए, फास्ट होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आज एक सामान बेच रहे हो और 1 साल के बाद उसी जगह पे आप दूसरा सामान बेच रहे हो और उसे मार्केट बोल सकते हो। ऐसा नहीं होता। वहां पे क्विकली हर एक काम एक के बाद एक होते रहना चाहिए। आगे देख लेते हैं कि मार्केट क्या है। मार्केट इज नेटवर्क ऑफ डीलिंग बिटवीन द पोटेंशियल बायर एंड पोटेंशियल सेलर। जिसे बेचना है और जिसे खरीदना है वो दोनों लोगों जहां पे मिलेंगे उस जगह को मार्केट बोल सकते हैं। एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इसमें क्या क्या होना जरूरी है एक मार्केट के लिए वो देख लेते हैं। पूरा लिस्ट दिया आपका 5 पॉइंट का, देख लेंगे। पहले आपका बायर एंड सेलर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर उसके अंदर आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज टू बी बॉट एंड सोल्ड। वहां पे कोई भी प्रोडक्ट आना चाहिए और जाना चाहिए, यानी खरीदा जाना चाहिए और बेचा जाना चाहिए। थर्ड है आपका प्राइस ऑफ प्रोडक्ट। उस प्रोडक्ट का कुछ ना कुछ प्राइस है, वहां पे फ्री सैंपलिंग होंगी तो हम उसे मार्केट नहीं बोल सकते। कोई चीजें फ्री में बांटी जाएगी तो उसे हम मार्केट नहीं बोल सकते। आगे आपका क्लोज कांटेक्ट विद बायर एंड सेलर। बायर एंड सेलर के बीच में क्लोज कांटेक्ट होना चाहिए। आगे नॉलेज अबाउट द मार्केट। यू शुड हैव प्रॉपर नॉलेज अबाउट द मार्केट। जो भी मार्केट में आप डीलिंग कर रहे हो उसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना जरूरी है। तो गाइस जो आप मीनिंग पढ़ रहे थे, अभी अगर आपको ये 5 पॉइंट याद हो जाता है तो आप मार्केट का मीनिंग आराम से लिख लोगे। डेफिनेशन ऑलरेडी मैंने बता दिया है। तो मीनिंग हो गया आपका, डेफिनेशन हो गया। आपको किस तरह के क्वेश्चन आएंगे वो भी मैं आपको आगे बता दूंगा।
आगे आपका मार्केट का क्लासिफिकेशन। मार्केट के क्लासिफिकेशन से मेरा मतलब है मार्केट कौन कौन से बेसिस पे डिवाइडेड होता है, किस किस बेसिस पे कोई भी मार्केट डिवाइडेड होता है। पहले तो वो प्लेस के बेसिस पे डिवाइडेड होगा, फिर वो टाइम के बेसिस पे डिवाइडेड होगा, फिर वो कंपटीशन के बेसिस पे डिवाइडेड होता है। अगर हम टाइम की बात करें तो टाइम में क्या आता है, प्लेस में क्या आता है, प्लेस है आपका लोकल है, नेशनल है, इंटरनेशनल है। यानी लोकल लेवल पे कुछ मार्केट्स होते हैं, कुछ लेवल नेशनल लेवल पे होते हैं, कुछ इंटरनेशनल लेवल पे होते हैं। जब हम गुड्स अपने कंट्री से दूसरे कंट्री में बेचेंगे तो इंटरनेशनल लेवल बोल सकते हैं। देख लेते हैं उसकी थियरी क्या लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस। पहले आपका लोकल मार्केट। लोकल मार्केट इज अ मार्केट इन विच द सेलर एंड कस्टमर बाय अ प्रोडक्ट इन द रीजन और द एरिया इन विच दे आर प्रोडक्ट। जिस जहां से चीजें प्रोड्यूस हुई है अगर वहीं पे वो बेची और खरीदी जाए, जिस पर्टिकुलर रीजन में वो चीज प्रोड्यूस हुई है वहीं पे वो बेची और खरीदी जाए तो हम उसे लोकल मार्केट बोल सकते हैं। यहाँ पे सेकंड में नेशनल मार्केट में क्या है आपका, नेशनल मार्केट इज अ डोमेस्टिक मार्केट इन अ गिवन कंट्री, ईच मार्केट इज गवर्न्ड बाय अ रेगुलेशन ऑफ द ओन कंट्री। अभी जैसे मैं बोलूं जब स्टेट वाइड ट्रांसपोर्टेशन होता है, जैसे महाराष्ट्र का गुड्स मध्य प्रदेश में जा रहा है, मध्य प्रदेश से गुड्स यूपी में जा रहा है, यूपी से बिहार में जा रहा है, पंजाब में जा रहा है, दिल्ली में जा रहा है, ये सब जगहों पे अगर गुड्स आपका खरीदा या बेचा जाता है तो हम उसे डोमेस्टिक मार्केट बोल सकते हैं, विच इज हैपनिंग विद इन द इंडिया। इंडिया के अंदर हो रहा है तो उसे डोमेस्टिक मार्केट कहेंगे। तो नेशनल मार्केट इसको हम बोल सकते हैं जिसके अंदर रेगुलेशन पूरी तरह से स्टेट का चलता है, तो गवर्न बाय ओन कंट्री, हमारी कंट्री उसको गवर्न करती है। आगे थर्ड है आपका इंटरनेशनल मार्केट। इंटरनेशनल मार्केट में देख लेते क्या होता है। इंटरनेशनल मार्केट इज अ वर्ल्ड वाइड मार्केट इन विच द बायर एंड सेलर ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री। ये लाइन को अंडरलाइन कर लेना। अक्रॉस द नेशनल बाउंड्री मींस व्हाट, जब कोई प्रोडक्ट हमारे देश से दूसरे देश में या दूसरे देश से हमारे देश में आए तो इसे अक्रॉस द प्रोडक्ट कहा जाता है। आगे आपको ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, टाइम के बेस पे किस तरह से मार्केट डिवाइडेड होता है। टाइम के बेस पे देखेंगे तो वेरी शॉर्ट पीरियड में होता है, या तो शॉर्ट पीरियड या फिर वेरी शॉर्ट, शॉर्ट और लॉन्ग, जिससे कुछ समय के लिए मार्केट हो या तो उससे थोड़े बड़े समय के लिए या फिर एकदम लॉन्ग पीरियड के लिए मार्केट हो। देख लेंगे इसकी थियरी क्या है। वेरी शॉर्ट पीरियड इज ए पीरियड इन विच द सप्लाई इज फिक्स एंड द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। शॉर्ट पीरियड की बात करूं जिसमें सप्लाई फिक्स होता है, जो प्रोडक्ट आपने मांगा है उसका सप्लाई आपको मिलेगा, और जिसमें प्राइस जो है ना वो डिमांड के बेस पे डिसाइड होता है। जैसे मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करता है, पूरी तरह से डिपेंड करता है। अब हमारा फर्स्ट लेक्चर जाके देखोगे तो उसके अंदर आपको वो चीजें आपको आसानी से समझ में आ जाएंगी। वर्ल्ड वाइड फिक्स एंड प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड। जो प्राइस है वो डिमांड के द्वारा डिटरमाइन होता है, फिक्स होता है। द टाइम पीरियड इज फॉर फ्यू डेज, कुछ दिन या फिर कुछ हफ्ते, फ्यू डेज और फ्यू वीक, इन विच द सप्लाई ऑफ कमोडिटी कैन नॉट बी इंक्रीज। ऐसे केसेस में जब शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे, वेरी शॉर्ट पीरियड की बात करेंगे तो सप्लाई बढ़ता नहीं है, सेम सप्लाई हमेशा चलते रहता है। तो इनके 3-4 चीजें आपको याद रखनी है इसके अंदर की। शॉर्ट पीरियड कितना, एक हफ्ते एक दिन का होता है, सप्लाई फिक्स होता है, जो प्राइस डिटरमाइन होता है वो डिमांड के बेस पे होता है। बस 3 चीज याद रखोगे आपको पॉइंट याद हो गया। सेकेंड है आपका शॉर्ट पीरियड। शॉर्ट पीरियड में क्या होता है, शॉर्ट पीरियड इज ए पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, लेस देन अ ईयर। अब यहाँ पे वीक और दिन की बात नहीं हो रही, सिर्फ लेस देन ईयर बोलोगे तो उसे शॉर्ट पीरियड बोल सकते हो। In this period, firm can only make adjustment in an input like a labor to increase the supply of goods and services. इस पर्टिकुलर पीरियड के अंदर अगर कुछ भी ऑल्टरेशन करना है, कुछ भी चेंज करना है सप्लाई के लिए, तो आप ज्यादा से ज्यादा अपने लेबर बढ़ा लोगे और सप्लाई को इंक्रीज कर लोगे। तो देखो हम लोगों ने क्या पढ़ा था, शॉर्ट पीरियड में, वेरी शॉर्ट पीरियड में सप्लाई चेंज नहीं हो रहा था, मगर शॉर्ट पीरियड में सप्लाई चेंज हो रहा है, थोड़ा सा लेबर में चेंज करने के वजह से। थर्ड है आपका लॉन्ग पीरियड। Long period, long run is a period of term which are all factors of production and cost are variable, जिसमें सारे के सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो होते हैं, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, ये सारे आपके फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इन सारी चीजों के, और कॉस्ट आर वेरिएबल। वेरिएबल मीन्स कीप चेंजिंग। जो आपका कॉस्ट, जो आपका बनाने का खर्चा है वो लंबे समय में बदलेगा जरूर। देखो वेरी शॉर्ट और शॉर्ट में वो चीज नहीं बदल जाता, मगर कॉस्ट जो होता है वो जब लॉन्ग टर्म की बात करेंगे तो वो बदल भी सकता है, क्योंकि जो आपकी इलेक्ट्रिसिटी है, जो आपके लेबर चार्जेस है, जो भी आपका रेंट है, जो आपका वेजेस पे कर रहे हैं, वो सारी चीजें फ्लक्चुएशंस आएंगी लंबे समय में। इसके लिए कॉस्ट आपका वेरिएबल हो जाएगा। वेरिएबल मींस चेंज।
आप जो भी हिंदी मीनिंग बताता हूँ अंडरलाइन करके वो चीज को आप टेक्स्ट बुक में लिख सकते हो, आपको हेल्पफुल आएगा। इन लॉन्ग रन द फर्म्स आर एबल टू एडजस्ट ऑल द कॉस्ट। लंबे समय में ये फर्म्स सारे के सारे कॉस्ट को एडजस्ट कर पाती है, क्योंकि लंबा समय है तो एडजस्ट करने का टाइम मिलता है। इट इज फॉर फ्यू इयर्स, जनरली अप टू 5 years, कुछ सालों के लिए होता है, जैसे 5 years। अब वेरी लॉन्ग पीरियड की बात करेंगे। वेरी लॉन्ग पीरियड क्या है? लॉन्ग पीरियड इज अ प्रोडक्शन टाइम दैट इज टू बी द लॉन्ग दैट इनपुट्स आर वेरिएबल, इट्स मोर देन 5 years। जब 5 साल से कुछ चीजें ज्यादा होती है तो हम उसे लॉन्ग पीरियड बोल सकते हैं। तो गाइज आई होप आपको ये अकॉर्डिंग टू प्लेस, लाइक क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस, ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ये दोनों चीजें क्लियरली समझ में आई होंगी। तो अभी के इस पर्टिकुलर पार्ट में हम यहीं तक रखेंगे। इसके आगे हम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आएंगे जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मार्केट अकॉर्डिंग टू कंपटीशन, जिसके अंदर आपका परफेक्ट कंपटीशन है और इम्परफेक्ट कंपटीशन है। तो गाइज ये हर साल पूछा जाने वाला क्वेश्चन है जो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करने वाले हैं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और अगली बार आपको नोटिफिकेशन आए इस चीज का पूरा ध्यान रखना, और नेक्स्ट पार्ट देखना मत भूलना। तो अभी की इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, बी सेफ, बी एट होम।